वेलकम टू झारखंड जीके फ्रेंड्स। ये इस सीरीज़ का पार्ट 3 है और झारखंड जीके से रिलेटेड जितना भी है क्वेश्चन सब इसी चैनल पर आएंगे। तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 61। चंद्रगुप्त मौर्य काल के शिलालेख संख्या 13 में झारखंड क्षेत्र का उल्लेख किस नाम से किया गया है? इसका ऑप्शन है कुकरा, सुतियाबे, अटावी या अंतरा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, अटावी। नेक्स्ट क्वेश्चन 62 नंबर। झारखंड में खुदाई के दौरान पाए जाने वाले सिक्के के संबंध में इसमें से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो इसमें आपको आंसर देना है कि सुमेलित नहीं है। तो इसमें ऑप्शन है चाईबासा इंडो सिथिरियन सिक्के, सिंहभूम रोमन सम्राटों के सिक्के, ऑप्शन सी है रांची कुषाणकालीन सिक्के, ऑप्शन डी है हजारीबाग यूनानी सम्राट के सिक्के। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, हजारीबाग यूनानी सम्राट के सिक्के। क्वेश्चन नंबर 63। प्रथम मुंडा आंदोलन किस वर्ष में हुआ? तो ऑप्शन है 1705, 1710, 1709, 1797। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 1710। क्वेश्चन नंबर 64। निम्नलिखित में से कौन सुतिया पाहन द्वारा स्थापित सुतिया नागखंड के 7 गणों का हिस्सा नहीं है? तो ऑप्शन है लोहागढ़, जिसको लोहागढ़ दग्गा भी बोला जाता है, पलामू, हजारीबाग, और ऑप्शन बी है मानगढ़, मनभूम, अब सिंहगढ़, सिंहभूम, सूरजगढ़, सरगुजा, केसलगढ़, और ऑप्शन डी है धनगढ़, जिसको धनबाद बोलता है, और ये देवगढ़। तो उसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 65। मौर्य काल से वर्धन काल तक के नवांग तुकों में से कुछ ने छोटानागपुर के विभिन्न हिस्सों में राज्यों की स्थापना की। इसमें से निम्नलिखित में कौन सा शामिल नहीं है? तो ऑप्शन है पलामू, सरगुजा, कोंटाम्बे तथा बरबे के रक्सेल राज्य, छोटानागपुर खास के नागवंशी राज, और ऑप्शन सी है रायगढ़ के राजपूत राज, ऑप्शन डी है परहाट का सिंह राज। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, रायगढ़ के राजपूत राज। क्वेश्चन नंबर 66। झारखंड के नागवंश के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन ए है नागवंश का छोटा नागपुर में विशेष प्रभाव नहीं था। खुखरा नाग वंशियों की राजधानी थी। नागवंश की स्थापना 10वीं सदी में मानी जाती है। मणिमुकुट राय नागवंश का पहला शासक था। इसमें कौन सा कथन असत्य पूछा है? तो ये आपको देना है जवाब। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, नागवंश का छोटा नागपुर में विशेष प्रभाव नहीं था। यहाँ असत्य पूछा है, इसलिए ये असत्य है। ये सभी सब सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन 67। नागवंश के किस शासक ने सुतियाम्बे से राजधानी स्थानांतरित कर चुटिया में स्थापित की? इसका ऑप्शन देखिए उदय राय, मोहन राय, रघुनाथ राय, प्रताप राय। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, प्रताप राय। क्वेश्चन नंबर 68। रामगढ़ राज्य की स्थापना कब हुई थी? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 1368 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 69। रोहतासगढ़ पर शेख खान ने कब अधिकार किया था? 1409 ईस्वी में, 1538 ईस्वी में, सी 1586 ईस्वी में, या डी 1622 ईस्वी में।
इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 1538 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 70, किस वजह से मुगलों का ध्यान कोकरह की ओर गया? तो इसका ऑप्शन देखिए, हीरों की वजह से, हाथियों की वजह से, जंगल की वजह से, या जड़ी बूटियों की वजह से। यहाँ बूटियों होगा, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, हीरों की वजह से। क्वेश्चन नंबर 71 देखिए, अकबर के शासनकाल में झारखंड का प्रमुख शासक वंश कौन था? तो इसका ऑप्शन देखिए, कोकरटक का नागवंश, पलामू के चेरो, सिंहभूम का सिंह वंश, उपयुक्त सभी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 72 देखिए, 1585 ईस्वी में कोकरह पर कब्जे के दौरान वहाँ का शासक कौन था? तो इसका ऑप्शन है मधुकरण शाह, मनचरण शाह, शरद शाह, या तरुण शाह। तो 72 नंबर का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, मधुकरण शाह। क्वेश्चन नंबर 73 देखिए, अकबर के शासनकाल में झारखंड का निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र मुगलों के संपर्क में आया? कोकरा, सिंहभूम, मानभूम, या उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 74 देखिए, अकबर ने कोकरा पर कब कब्जा किया? तो 74 का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, 1585 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 75, झारखंड की किस नदी में हीरे पाए जाने का उल्लेख मिलता है? दामोदर, कोयल, संजय, या शंख। तो इसका सही आंसर होगा शंख नदी में। क्वेश्चन नंबर 76, इब्राहिम खान ने कोकरह पर आक्रमण 1615 ईस्वी में कर किसे बंदी बनाया था? दुर्जन शाह को, देव शाह को, रघुनाथ शाह को, या मधुकरण शाह को। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, 76 का दुर्जन शाह को। अब 77 देखिए, जहांगीर के समकालीन पलामू में किस चेरो राजा ने राज किया? तो इसका सही आंसर होगा उपयुक्त सभी, भागवत राय, अनंत राय, सहबल राय, इनमें सभी ने राज किया था। क्वेश्चन नंबर 78, जहांगीर की आत्मकथा तुझे के जहांगीर में एक नागवंशी शासक की चर्चा हीरे के परखी के रूप में की गई है, वह कौन है? ऑप्शन है प्रताप राय, सहबल राय, भोपाल राय, या दर्जन शाह। इसका सही आंसर होगा दर्जन शाह, दुर्जन शाह है। 79 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से कौन से नागवंशी शासक ने मुगलों की कैद से छूटने के बाद दोईसा में राजधानी स्थापित की और वहां सुंदर भवनों का मंदिर का निर्माण कराया? ऑप्शन देखिए, दुर्जन शाह, रघुनाथ शाह, प्रताप राय, या सहबल राय। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, दुर्जन शाह। क्वेश्चन नंबर 80, पलामू स्थित पुराना पलामू किला किसके शासनकाल में निर्मित हुआ माना जाता है? ऑप्शन है प्रताप राय, अनंत राय, भागवत राय, या रघुनाथ राय। इसका सही आंसर होगा प्रताप राय। क्वेश्चन नंबर 81, 1662 से 1674 ईस्वी तक पलामू का चेरो शासक कौन था? प्रताप राय, तेज राय, सहबल राय, या मेदिनी राय।
तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, मेदिनी राय। क्वेश्चन नंबर 82, निम्नलिखित में से किस न्यासी राजा कहा जाता है? किसे न्यासी राजा कहा जा गया है? प्रताप राय, तेज राय, मेदिनी राय, भूपाल राय। इसका सही आंसर होगा मेदिनी राय। मेदिनी राय, 2 जगह ऑप्शन सही हुआ। यहाँ पर 1662 से 1674 ईस्वी तक पलामू का चेरो शासक कौन था? मेदिनी राय। और न्यासी राजा का किसे कहा जाता? तो मेदिनी राय। क्वेश्चन नंबर 83, झारखंड क्षेत्र में अंग्रेजों का प्रथम प्रवेश किस ओर से हुआ था? जामताड़ा, गढ़वा, गोड्डा या सिंहभूम? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, सिंहभूम। क्वेश्चन नंबर 84, अंग्रेजों के झारखंड में प्रवेश के समय निम्नलिखित में से कौन झारखंड का प्रमुख राज्य था? ढालभूम, पेरहाट, कोशान, उपयुक्त सभी? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। निम्नलिखित में से किसके आक्रमण के परिणाम स्वरूप छोटा नागपुर पर से मुगलों का प्रभाव का अंत हो गया? तो इसका सही आंसर होगा मराठों का। क्वेश्चन नंबर 86, सिंहभूम में अंग्रेज के प्रवेश के तुरंत बाद ढालभूम के किस अपदस्य राजा के नेतृत्व में व्यापक विद्रोह हुआ? भगवान ढाल, रघुनाथ ढाल, जगन्नाथ ढाल, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा अपना ऑप्शन सी, जगन्नाथ ढाल। क्वेश्चन नंबर 87, निम्नलिखित में से किस वर्ष कोल्हन हो दर्शन अर्थात हो जाति का देश क्षेत्र पर कंपनी सरकार का आधिपत्य स्थापित हुआ? 1824 ईस्वी में, बी 1837 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1846 ईस्वी में या ऑप्शन डी 1862 ईस्वी में? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 1837 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 88, कोल विद्रोह 1831 से 1832 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? इसका ऑप्शन देखिए। इस विद्रोह में मुख्यतः मुंडा, उरांव, हो, चेरो तथा खाखर जनजातियां शामिल थी। ऑप्शन बी है, इस विद्रोह का प्रभाव सिंहभूम, रांची, पलामू, हजारीबाग तथा मानभूम क्षेत्र में था। ऑप्शन सी, इस विद्रोह का मुख्य कारण आदिवासियों की मुख्य भूमि पर गैर आदिवासियों कब्जों से उपजा असंतोष था। ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, ये सभी सही हैं। क्वेश्चन नंबर 89, गंगा नारायण के नेतृत्व में होने वाले भूम विद्रोह 1832 से 1833 कहाँ हुआ था? ढालभूम, बड़ा भूम, पटकुम परगना या उपयुक्त सभी? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन टी, उपयुक्त सभी। और इस सीरीज आज का ये लास्ट क्वेश्चन है। मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद की अध्यक्षता में हजारीबाग के रामगढ़ में अखिल भारतीय कांग्रेस का 53वां अधिवेशन किस वर्ष हुआ था? जनवरी 1938, बी मार्च 1940, मई 1942 या ऑप्शन डी दिसंबर 1943? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, मार्च 1940। थैंक यू फ्रेंड्स, ये थे सीरीज 3rd। और चैनल पर पहली बार आए तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और लाइक ज़रूर करें और कमेंट भी करें कि ये सीरीज़ कैसा चल रहा है। थैंक यू।